Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, it is common practice to undertake desilting of overhead water tanks. What is the possible source of silt that gets deposited in water tanks? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक्स में सिल्ट जमा हो जाता है. ठीक है, तो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू डीसिल्ट इट. डीसिल्टिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है, उसमें से सिल्ट को रिमूव करना. तो ये सिल्ट का सोर्स क्या है? ये सिल्ट आ कहाँ से रहा है इस टैंक में? ठीक है, तो देखिए ओवरहेड वाटर टैंक. ओवरहेड वाटर टैंक मतलब एक ऐसा आप कह सकते हो स्टोरेज ऑफ वाटर जो किसी हाइट पे हो. ठीक है, ओवरहेड वाटर टैंक में सिल्ट जमा हो जाता है. एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट. अब ये सिल्ट आ कहाँ से रहा है? देखिए आप ओवरहेड वाटर टैंक को ऐसे समझ सकते हो जैसे लोगों के घरों में टंकी लगी होती है. ओके, उस टंकी में आप ऐसा समझ सकते हो कि सिल्ट जमा हो जाता है. ठीक है, और इस सिल्ट को रिमूव करना बहुत जरूरी है. तो ये सिल्ट उस टैंक में आ कहाँ से रहा है? ये आता है आपका बेसिकली जहां से पानी उस टैंक में जा रहा है. जिस सोर्स से पानी आ रहा है उसी सोर्स से सिल्ट भी आ रहा है. सो यू कैन राइट ओवर हियर सोर्स ऑफ वाटर filled in the tank. जिस सोर्स से वाटर आ रहा है उसी सोर्स से सिल्ट भी आ रहा है. अब ये वाटर कहाँ से आ रहा है? ये वाटर बॉडीज से आता है ना. कैसे? फ्रेश वाटर बॉडीज से. फ्रेश वाटर बॉडीज जो कि यूजुअली रिवर्स होती हैं. ठीक है, रिवर्स से पानी आता है. ओके, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पर? फाइनल आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सोर्स ऑफ सिल्ट, source of silt is water body from which water is coming. ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यूजुअली रिवर से, क्योंकि आपको पता है वाटर बॉडी में जो सिल्ट है वो रहता ही है. जैसे अगर ये वाटर बॉडी है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सिल्ट, और ये भी सेडिमेंट करता रहता है बाद में. एक टाइम के बाद ये भी सेडिमेंट करता रहता है. तो सिल्ट प्रेजेंट ही है वाटर बॉडी में. जब ये पानी आपके घरों में आता है, जो आपके टैंक्स हैं, जब ये पानी सीधा मोटर से ऊपर टैंक्स में चढ़ता है तो वहाँ पे सिल्ट भी साथ साथ में आता है. अब अगर हम ये पूछना चाहें कि इस सिल्ट का सोर्स क्या है वाटर बॉडी में, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर accumulates silt by weathering of rocks. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.